नमस्कार दोस्तों। डीएन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं 10 क्लास की केमिस्ट्री। इससे पहले एक पार्ट बना दिए हैं, दूसरा पार्ट आइए देखते हैं। दूसरा पार्ट में है रासायनिक समीकरण। पहले आइए जानते हैं रासायनिक समीकरण है क्या। किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उसका छोटा रूप ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। आइए एक बार फिर समझते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उसका छोटा रूप ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। अथवा इसकी दूसरी भाषा में कह सकते हैं हम कह सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया के गणितीय रूप को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या? रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखिए ये क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है, रासायनिक समीकरण क्या है? जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन, अब प्लस क्या लिखते हैं? क्लोरीन। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को लेकर के अभिक्रिया कराया जाएगा तो आपको हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखिए गणितीय रूप मतलब क्या? आखिर उसका देखिए उसका छोटा रूप ही, ठीक, उसका छोटा रूप ही। अब देखिए यहाँ पे हम लिखे इसका मतलब छोटा रूप का मतलब क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन लिखे हम। हाइड्रोजन का मतलब यह है, देखिए हाइड्रोजन इतना दूर में लिखे, हम यहाँ पे छोटी चीज लिख दिए। यहाँ पे क्या मतलब छोटा सा लिख दिया? क्या? एच। एच के मतलब क्या लिख दिया? हाइड्रोजन। इसी क्या बोलते हैं? इसका गणितीय रूप बोलते हैं। इसी को क्या बोलेंगे? छोटा रूप भी इसी को बोलेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है? क्लोरीन। यहाँ पे क्या है? क्लोरीन। यहाँ पे क्लोरीन देखिए, यहाँ पे क्लोरीन इतना दूर में हुआ और यहाँ पे एकदम छोटा सा जगह में हो गया। और यही बात किया जाए यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड का, यही बात किया जाए किसका? हाइड्रोजन क्लोराइड का। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड का। तो यही देखिए यहाँ कितना लंबा जगह लिया, लेकिन इसका कितना हम क्या किए? इसे छोटे शब्दों में क्या बोल दिए? HCl। मतलब कि क्या हो गया यहाँ पे? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यही क्या होता है? संकेत होता है। क्या होता है? ये क्या हो गया? ये हाइड्रोजन का संकेत हो गया। ये क्या हो गया? क्लोरीन का संकेत हो गया। ये क्या हो गया? यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड जो आपको क्या हो गया? यहाँ पे सूत्र हो गया किसका? तो आणविक सूत्र किसका बन गया? तो हाइड्रोजन क्लोराइड का बन गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखते हैं कि रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है संतुलित, एक होता है असंतुलित। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। एक होता है, ये हो गया पहला, और ये क्या हुआ? दूसरा संतुलित। तो एक का हुआ असंतुलित। असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखिए आगे, जैसे बात किया जाए आखिर यहाँ पे हम लिखे आखिर रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के? रासायनिक समीकरण दो प्रकार के। एक कौन? तो एक लिखे हम यहाँ पे संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा क्या लिखे? असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखिए
मतलब कहा जाएगा कि एक तराजू लिए, एक हम तराजू लिए, एक तराजू लिए, एक तराजू में हम क्या किए, कोई वस्तु हम मार्केट से लेने के लिए जा रहे हैं, एक तराजू लिए हम क्या किए, एक वस्तु कोई मार्केट से लेने के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए हम चीनी लेते हैं, मान लीजिए हम क्या लिए, हम चीनी लिए, चीनी लिए आधा केजी। तो हम यहाँ पे जो उसका द्रव्यमान होगा ना, यहाँ पे जो उसका बटाखरा जैसे किलो होगा उसका, तो हम यहाँ पे मान ले 500 ग्राम रखते हैं, 500 ग्राम रखते हैं, तो दुकानदार क्या देता है, हमको चीनी देता है, चाहे कोई भी वस्तु देता है, तो क्या करेगा, वो भी क्या करेगा, 500 ग्राम ही देगा। देखिए अगर इधर इधर 500 ग्राम, इधर क्या हम रखे हैं, केजी रखे हैं, इधर क्या रखे, कोई वस्तु रखे हैं, अब वस्तु रखे हैं, तो इधर ही 500 ग्राम, इधर से इधर ही 500 ग्राम, तो हमारा दोनों क्या है, इक्वल है, बराबर है, तो हमारा क्या हो गया, संतुलित। अगर वही बात किया जाए, अगर थोड़ी सी ये तराजू की जो पलड़ा होता है, जो पलड़ा थोड़ा सा अगर इधर दब गया और चाहे थोड़ा सा इधर दब गया, मान लीजिए इधर थोड़ा हल्का नीचे आ गया, और चाहे इसको मान लीजिए थोड़ा सा ये क्या हो गया, थोड़ा इधर हो गया, ठीक, थोड़ा उठ गया, ये क्या हो गया, थोड़ा नीचे हो गया, तो हमारा क्या हो गया, ये असंतुलित हो गया। मतलब कि बराबर होगा दोनों तरफ, ठीक, तत्वों के परमाणुओं की संख्या जब बराबर होगा, ठीक, तत्वों के परमाणुओं की संख्या जब बराबर होगा तो कहा जाएगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण। और जब क्या होगा, ये बराबर नहीं होगा तो क्या कहा जाएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण। आइए फिर देखते हैं हम समीकरण के माध्यम से। देखिए हम यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। हम यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर लिए हम हाइड्रोजन और क्या लिए, यहाँ पे क्लोरीन लिए। यहाँ पे जब हमें हाइड्रोजन और क्लोरीन लिए यहाँ पे, तो आपको इसके बीच में जब हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जब अभिक्रिया कराया गया, तो आपको क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त हुआ। अब देखिए आगे, यहाँ पे देखिएगा, हम कहे अभी तराजू के बताए, तराजू के हिसाब से, तो यहाँ पे देखिए पहले कैसे ये संतुलित है, ठीक, पहले आइए देखते हैं। ये क्या हो गया आपका, क्लोरीन हो गया, ये क्या हो गया आपका, हाइड्रोजन हो गया। देखिए ये कैसे संतुलित है, कैसे असंतुलित है, आइए देखते हैं। ये संतुलित कैसे है, तो देखिए ध्यान रखना है, इसको क्या बोलते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेता है, जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको क्या कहते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और जो अभिक्रिया के फल स्वरूप, यानी अभिक्रिया के फल मतलब कि उसके फल स्वरूप जो बनता है, जो फल मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं। क्या हो गया, ये प्रतिफल हो गया। अब देखिए यहाँ पर ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या है, ये है आपका H, मतलब कि क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन कितना है, 2 है। क्लोरीन कितना है, तो 2 है। अब देखिए इधर हम किधर, यानी बाएं तरफ, यानी हमारे अभिकारक कै गो है, हाइड्रोजन 2 गो है, क्लोरीन कै गो है, तो 2 गो है। अब देखिए प्रतिफल, यानी दाहिने तरफ, तीर के दाहिने तरफ देखते हैं, तो यहाँ भी क्या दिया हुआ है, 2 पहले ही लगा है और HCl, यानी कहने का मेरा अर्थ ये है कि जहां भी देखिए, अगर बीच में अगर कितना भी कोई भी तत्व रहता है, अगर बीच में प्लस माइनस नहीं रहता है, तो अगर यहाँ पे सामने अगर लग जाता है, तो सब का सब 5 मैग्नीशियम, 5 क्लोरीन, 5 ऑक्सीजन, 5 नाइट्रोजन, 5 मैग्नीशियम, इस तरह सब का सब रहता है। अगर यहीं बीच में प्लस माइनस लग जाए और कहा जाए कि यहाँ पे एल्युमिनियम कितना हो गया, तो एल्युमिनियम सिर्फ एक ही हुआ। अगर मेरा कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे कितना है, तो 2 गो हाइड्रोजन है और 2 गो क्या है, क्लोरीन है। तो यहाँ भी देखिए 2 गो हाइड्रोजन है और 2 गो क्या है, क्लोरीन है। 2 गो हाइड्रोजन हो गया, इसके 2 का हो गया क्लोरीन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जितने हैं, यानी अभिकारक में जाएगा तत्वों के परमाणुओं की संख्या, जहाँ पे हाइड्रोजन के 2 है तो क्लोरीन के 2 है, तो यहाँ भी क्या हो गया, हाइड्रोजन का 2 और क्लोरीन का 2, यानी इसको कहा जाए क्या, यह जो समीकरण दिया हुआ है तो क्या होगा, संतुलित, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण क्या हो गया है, ये सही है। अब देखिएगा असंतुलित कैसे कहा जाएगा, इसी को हम सेम लेते हैं, इसी अभिक्रिया को हम सेम लेते हैं। यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन लिए और यहाँ पे हम क्लोरीन लिए, लेकिन हम क्या किए कि यहाँ पे सिर्फ हम क्या किए, HCl लिख दिए।
HCl लिखने का मेरा मतलब ये निकल गया, यहाँ पर अर्थ ये निकल गया कि यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 भाग है, यहाँ क्लोरीन कितने भाग है, 2 भाग है। लेकिन आपके यानी प्रतिफल में दाहिने तरफ देखिए, दाहिने तरफ देखिएगा तो हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन सिर्फ एक है। हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर एक है और क्लोरीन का तो यहाँ पे एक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो ये समीकरण दिया हुआ है यह क्या है, असंतुलित है, यानी असत्य है, असंतुलित है। ठीक, असत्य है यानी क्या हो गया, ये असंतुलित हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखना है, ध्यान रखना है कि इसमें जो तत्व दिया है उसके परमाणुओं की संख्या, ठीक, दोनों तरफ क्या करते हैं हम तालमेल में बैठाते हैं। अगर बीच में अगर तराजू के अनुसार अगर बैठाते हैं, अगर सही से दोनों तरफ यानी अभिकारक और प्रतिफल में दोनों परमाणुओं की संख्या अगर बराबर हो जाएगा तो आपका क्या होगा, संतुलित। अगर बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, असंतुलित होगा। फिर आइए एक दो और देखते हैं, और एक दो एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम, देखिए यहाँ पे देखिए आगे क्या होगा, मैग्नीशियम प्लस क्या होगा यहाँ पे 2HCl। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अभिकारक हो गया। ये क्या हो गया, अभिकारक हो गया। देखिए यहाँ पे कौन कौन, मैग्नीशियम को लेकर किसके साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करा रहे हैं। अभिक्रिया करा रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, MgCl यानी मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, यहाँ पे क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो हाइड्रोजन समझिए, जब गैस निकलता है ना, तो जब गैस निकलता है तो कहाँ जाता है, ऊपर। जो हल्का गैस होगा क्या होगा, ऊपर। जो भारी गैस होगा कहाँ होगा, नीचे होगा। लेकिन यहाँ पे हल्का गैस है तो क्या होगा, ऊपर। लेकिन देखिए यहाँ पे संतुलित की बात कर रहा है, संतुलित रासायनिक समीकरण की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम का एगो है, तो मैग्नीशियम एगो है, मैग्नीशियम यहाँ पे कई हो गया, एगो हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए हाइड्रोजन का एगो है, तो हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन का एगो है, 2 है। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन देखा जाए ना बाबू, देखिए क्लोरीन देखिएगा, क्लोरीन के यहाँ कई है, 2 है। लेकिन यहाँ क्लोरीन कई है, एक हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे हम 2 गुणक लगा देंगे, गुणक में 2 लगा देंगे, यानी क्लोरीन कितना, एगो है। तो एगो यहाँ पहले था तो एगो क्या हो गया, 2 हो गया। तो यानी यहाँ भी देख लीजिए, एक एक करके गिन लेते हैं। यानी गिनने की बात की जाए तो मैग्नीशियम का एगो है, यहाँ मैग्नीशियम एगो है, तो मैग्नीशियम का एगो यहाँ पे आ गया, मैग्नीशियम भी एगो आ गया। अब देखिए हाइड्रोजन का एगो है, 2 है। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 है। क्लोरीन कितना है, क्लोरीन 2 है। तो यहाँ भी क्लोरीन का एगो आएगा, 2। इसलिए अब क्या हो गया यहाँ पे, यानी अभिकारक और प्रतिफल, अभिकारक और प्रतिफल दोनों जो तत्व दिया हुआ है, तत्व जो दिया हुआ है, इसमें क्या हो गया, जो तत्वों के परमाणुओं की संख्या है क्या हो गया, बराबर हो गया। तो क्या हो जाएगा आपका, संतुलित। अगर यही बात किया जाए, अगर यही बात किया जाए, हम सेम इसी अभिक्रिया को असंतुलित में लिखते हैं। असंतुलित में लिखने का ये हो गया Mg प्लस क्या लिखे हम, HCl। Mg प्लस क्या लिखे हम, HCl, यानी यहाँ पे हम लिख दिए HCl। तो अब देखिए अगर अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करने के बाद देखिए यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम का एगो, मैग्नीशियम की कितने हैं, मैग्नीशियम एक है, मैग्नीशियम कितना है, यहाँ पे भी 1 है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो यहाँ भी हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन का एगो है, यहाँ पे एगो है, इसीलिए क्या हो गया आपका, असंतुलित हो गया। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन देख लीजिए, क्लोरीन भी 2 है, यहाँ भी क्लोरीन 2 है। लेकिन ये हाइड्रोजन के एक कम होने के कारण क्या हो गया, ये असंतुलित। यानी तराजू की पलड़ा में दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होगी तो क्या कहेंगे, संतुलित। अगर नहीं बराबर होगा तो क्या कहेंगे, असंतुलित कहेंगे। आइए देखते हैं, एक और देख लेते हैं, एक छोटा सा और एक एग्जांपल देख लेते हैं। जो भी दिक्कत होगा कमेंट में बता दीजिएगा कि यहाँ पर दिक्कत है। अगर दिक्कत होगा तो फिर उसको देखा जाएगा, आगे हम कोशिश करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको बताने के लिए, एग्जांपल देने के लिए। अब देखिए यहाँ पे हम लिए क्या, हम क्या लिए, यहाँ पे लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लिए, हम लिए यहाँ पे क्या लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के हम किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 2CO2।
अब देखिए ये संतुलित है कि असंतुलित है। अब देखते हैं यहाँ पे एक है संतुलित है कि असंतुलित है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कार्बन कितना है, ठीक है, कार्बन 2 है। यहाँ भी देखते हैं कार्बन कितना है, कार्बन 2 है। ठीक है, लेकिन बात किया जाए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, तो हम आपके पहले ही बताएं कि बीच में प्लस माइनस नहीं रहता है, तो अगर उसके आगे जो भी जितनी भी डिजिट अंक रहता है सबका सबका हो जाता है। यानी कार्बन का जो है 2 है, ऑक्सीजन का हो गया 2 है, लेकिन इसे गुणक में भी 2 है, तो 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, इसमें 4। इधर पहले से ऑलरेडी 2 लगा हुआ, कितना हो गया ऑक्सीजन के आपका 6। इधर भी देख लेते हैं। ठीक है, इधर भी देख लेते हैं क्या है, यहाँ भी देख लेते हैं कई है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा 2 को क्या हो गया आपका, 2 कार्बन हो गया और 2 का हो गया अभी ऑक्सीजन, तो 2 गुणे 2 यानी 4। तो देखिए यहाँ पे आपका, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 गो और 2 गो 6 गो, लेकिन यहाँ पे आपका देख रहे हैं आखिर, यहाँ पे आप देख रहे हैं आखिर ऑक्सीजन की कितना हो गया 4, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, कार्बन की संख्या बराबर हो गया है कि ऑक्सीजन संख्या क्या हो गया है, कम हो गया है। तो यहाँ पे हम कम करने के लिए देखिए यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे यानी 6 हो गया, तो यहाँ पे क्या कर दे नॉर्मल, आप कुछ मत कीजिए, यहाँ पे नॉर्मल 3 कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए 2 कार्बन है इधर, 2 कार्बन इधर हो गया, लेकिन ऑक्सीजन का क्या हो गया 4 गो और 2 कितना आ गया 6 गो, तो हम क्या करें 2 और गुणे क्या करें 3 बराबर कितना, ये भी आ गया कितना ऑक्सीजन मेरा 6, यानी क्या हो गया हमारा संतुलित हो गया। अगर यही बात किया जाए आगे देखते हैं, आगे इसी समीकरण को हम क्या करें असंतुलित में देखते हैं, तो यहाँ भी क्या करते हैं, यहाँ भी लिख लिए हम, लिखने के बाद क्या किए हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करें। अब देखिए हम यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे देखिए अभिक्रिया यानी किसको किसको कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया कराई जाती है। देखिए यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 2 को कार्बन, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2 कार्बन यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे बात किया जाए यहाँ पे 2 दूना कितना, 2 दूना 4, कितना आ गया 4 ऑक्सीजन और प्लस 2 कितना आ गया 6। आगे देखते हैं प्रतिफल में, तो 2 और गुणे कितना 2, ये 2 2 यानी 4, ये आपका क्या हुआ असंतुलित हुआ, ये क्या हो गया आपका असंतुलित हुआ। ठीक है, अब आगे देखिए, यहां पे देखते हैं आगे, आगे देखिए नॉर्मल एक और देख लीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए H2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाने से क्या बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाने से क्या बनता है जल बनता है। लेकिन यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन देखिए, प्रकृति का कॉम्बिनेशन देखिएगा, यहाँ पे बात हम करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की बात की जाए तो सबसे हल्की गैस है, हाइड्रोजन का है सबसे हल्की गैस है। ठीक है, पहली पॉइंट नोट किया जाए, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली कौन सी गैस है, तो हाइड्रोजन ही गैस है। कौन सी गैस है, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली कौन सी गैस है, तो हाइड्रोजन ही है। सूर्य में पाए जाने वाली सबसे ज्यादा गैस है तो कौन सा है, तो हाइड्रोजन ही है। ठीक है, अब देखिए अगर कहा जाए जलता हुआ आग का गोला, जलता हुआ गैस ना, इसे जलता हुआ गैस के नाम से जानते हैं, किसको, हाइड्रोजन को। देखिए क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा किसमें, सूर्य में पाया जाएगा, तो सूर्य कहा जाता है कि जलता हुआ क्या है, आग का गोला है। सूर्य क्या है, जलता हुआ आग का गोला है, तो इसलिए क्या कहा जाएगा, सूर्य में सबसे ज्यादा कौन सी गैस, तो हाइड्रोजन की, इसलिए क्या कहा जाता है, इसे जलता हुआ गैस कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखिए, यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखिए ऑक्सीजन के, कोई भी वस्तु जलती है तो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति की नहीं जलती है। क्या होती है, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के नहीं जलती है। देखिए एक क्या कर रहा है, एक खुद जल रहा है, एक बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति क्या होता है, जलने नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चाहे हम लोग भी लेते हैं ऑक्सीजन, लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक, अब लेकिन देखिए इसका कॉम्बिनेशन अब दोनों मिलकर क्या बनाया, जल का निर्माण किया। जल का निर्माण किया तो देखिए एक जल रहा है, एक जलने में सहायता करता है, लेकिन दोनों, ये दोनों मिल गया था आपस में क्या किया,
आग को बुझा दिया। क्या किया? आग को बुझा दिया, बुझा दिया। देखिए आग को क्या किया? ये बुझा दिया। उसमें क्या हुआ? ये जल मिल गया। और जब आग जलता है तो क्या करता है? आग को बुझा देता है। आग बुझाता कैसे? क्योंकि हम जब आग पकड़ता है तो उसमें जल डालते हैं, पानी डालते हैं, तो उसमें वाष्पीकरण निकलता है। वाष्प निकलता है। वाष्प जब ऊपर उठता है, ऊपर उठने के उपरांत क्या होता है? ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है। ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाने से क्या होती है? आग बुझ जाती है। यहाँ पे देखिएगा, कॉम्बिनेशन देखिए, फिर से देखिएगा, यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे जल बन गया। तो आग को क्या करता है? ये बुझा देता है। अब देखिएगा यहाँ पे आप ये देखते हैं कि हमारा जो रासायनिक समीकरण दिया हुआ है ना, तो इस संतुलित है कि असंतुलित? तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है? दो हाइड्रोजन, ठीक है, दो यहाँ भी है। यानी अभिकारक में भी क्या है? दो है। अभिकारक में भी क्या है? दो है। प्रतिफल में भी क्या है? दो है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? दो। यहाँ ऑक्सीजन क्या है? अकेला है, इसलिए क्या होगा? यह असंतुलित समीकरण होगा। क्या होगा? असंतुलित समीकरण होगा, असंतुलित होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब मेरे चैनल को अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद।